नमस्कार दोस्तों, हम रमाशंकर आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी अनुपाते नीला समानुपात मंगल ग्रह क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से पृथ्वी का संबंध नीला से है उसी प्रकार से मंगल ग्रह का संबंध किससे होगा। अब देखिए, जिस प्रकार से पृथ्वी जो है नीली होती है उसी प्रकार से मंगल ग्रह जो होता है लाल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे देखिए श्रृंखला दी गई है 6, 7, 21, 22, 66। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है 201। अब इसको सबसे पहले लिख लिया जाए 6, 7, 21, 22, 66, क्वेश्चन मार्क 201। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 6 में +1 किया गया है तो यहाँ पे हो गया 7, और यहाँ पे 7 गुणे 3 कर दिया गया है, 7 त्रिक हो जाएगा 21। यहाँ पे फिर +1 किया गया है, इसका मतलब है कि एक बार +1 किया गया है और एक बार गुणे 3 किया गया है। इसी प्रकार से अब हम सब सीरीज बनाएंगे। अब यहाँ पे करेंगे 22 गुणे 3, तो 22 तियाँ हो जाएगा 66। अब 66 +1 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा 67। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 67 आ गया। अब हम सब करेंगे 67 गुणे 3, 67 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21 का 1, हासिल बचा 2, 3 छक 18, 18 और 2 हो जाएगा 20। यहाँ पे हो गया 201। अब देखिए इसका राइट आंसर हो गया 67। 67 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए एक बार +1 किया गया है और दूसरी बार गुणे 3 किया गया है। इसी प्रकार से पूरी सीरीज को सॉल्व किया गया है। पहले +1, इसके बाद गुणे 3, +1 गुणे 3, +1 गुणे 3। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है जूते, घास, मोबाइल, इन सब का वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम, अब देखिए इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जूता लिखा है तो जूता का घास से कोई भी संबंध नहीं होगा, तो ए वाला हो जाएगा जूता, और इसके बाद यहाँ पे बन जाएगा घास। घास का भी जूता से या मोबाइल से कोई संबंध नहीं है, तो ए वाला डायग्राम घास का हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ए वाला डायग्राम मोबाइल का। मोबाइल, इन तीनों में कोई भी संबंध नहीं है, तो देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो इस तरह का वेन डायग्राम जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ना तो इसमें जूते का संबंध घास से है, ना ही घास का संबंध मोबाइल से है, इसलिए तीनों डायग्राम जो है अलग अलग रहेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इनमें से हम सबको लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए इसको 2 प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, या तो इसको 36 सॉल्व करें
या फिर इसको लंबवत सॉल्व करें। दोनों तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम सब लंबवत देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 और यहाँ पे फिर 3। अब यहाँ पे क्या किया जाए, 3 3 जोड़ेंगे, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 ऐड अपने तरफ से कर देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 और 4 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, एक और ऐड कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि लंबवत जो है सीरीज नहीं बैठेगी। अब हम सब 36 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब ऐसा क्या किया जाए कि सीरीज आपस में बैठ जाए। अब देखिए यहाँ पे हम सब कर देंगे 3 का गुणा 4 में अगर करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 यहाँ पे हो गया 15। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 7 गुणे 5 यहाँ पे हो गया 35 प्लस 3 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 38। देखिए दोनों सीरीज यहाँ पे बैठ रही है, ये भी और ये भी दोनों सीरीज बैठ रहा है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे कर देंगे 3 गुणे 5 यहाँ पे हो गया 15 प्लस 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 किस ऑप्शन में है, तो 18 ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए किया गया था 3 गुणे 4 कर दिया गया था, प्लस 3 ऐड किया गया था। यहाँ पे देखिए 3 गुणे 4 किया गया तो 12 हो गया और 12 में 3 ऐड किया गया तो 15 हो गया। इसी प्रकार से देखिए दूसरे वाले में किया गया था 7 गुणे 5 प्लस 3 तो 7 5 35 3 38 हो गया था। अब यहाँ देखिए लास्ट वाली सीरीज बची तो यहाँ पे 3 गुणे 5 प्लस 3 कर देंगे तो 3 5 15 3 18 हो गया। यहाँ पे देखिए सीरीज बैठ रही है तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 18। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। इन चारों समूहों में से बताना है कि कौन इन चारों में से इनमें से संबंधित नहीं है, नहीं बताना है। अब देखिए हम सब क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए ए में लिखा हुआ है केला और बी में लिखा हुआ है लीची और सी में लिखा हुआ है काहू लेटिस और डी में लिखा हुआ है कीवी। तो देखिए यहाँ पे केला लीची और कीवी ये तीनों फल हैं और काहू लेटिस जो है ये घास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इनसे संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है विवरण मतलब होता है कथन। यहाँ पे लिखा गया है सभी प्याज भुट्टे हैं तो ए वाला गोला हो जाएगा प्याज का। कह रहा है कि सभी प्याज जो हैं भुट्टे हैं तो ए वाला गोला हो जाएगा भुट्टे का। यहाँ पे इसको बी से डिनोट कर देंगे। अब नीचे लिखा हुआ है सभी भुट्टे बीज हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है सभी भुट्टे जो हैं बीज है, बीज को हम सब वी से डिनोट कर देंगे। अब देखिए इसका डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष एक में कह रहा है सभी प्याज बीज हैं तो सभी प्याज बीज हैं। निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष 2 में दिया गया है सभी बीज प्याज हैं तो सभी बीज प्याज नहीं हैं, कुछ बीज प्याज हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हम सबको बताना है केवल एक अनुसरण करता है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है अनुसरण करता है। यहाँ पे अगर कहता सभी भुट्टे बीज हैं तो सभी भुट्टे बीज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है सभी प्याज जो हैं भुट्टे हैं और सभी भुट्टे जो हैं बीज है, तो इसका डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब निष्कर्ष में हम सबसे पूछ रहा था कि सभी प्याज बीज हैं तो सभी प्याज बीज हैं। निष्कर्ष 2 में कह रहा है सभी बीज प्याज हैं तो सभी बीज जो हैं प्याज नहीं हैं, कुछ बीज प्याज हैं। तो निष्कर्ष 2 जो है गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक अनुसरण करता है। जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। आदमी जयंत का यहाँ पे डैश डैश है, मतलब बताना है कि जयंत का वह आदमी कौन है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाया जाए। जितने भी पुरुष होंगे उनको हम सब वर्ग में रखेंगे और जितनी महिलाएं होंगी उनको हम सब वृत्त में रखेंगे। अब देखिए इसका डायग्राम बनाया जाए। यहाँ पे कहा गया है जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय कराया, तो यहाँ पे हो जाएंगे जयंत। परिचय कराया उसने अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया, तो यहाँ पे हो जाएंगी उनकी पत्नी वाइफ। वृत्त में अब कह रहा है उनके पत्नी के पिता, तो उनके पिता जो हैं यहाँ पे फादर हो जाएंगे। इसके ऊपर उनके पिता के बेटे के रूप में कराया, उनके बेटे के रूप में मतलब इनका भाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा भाई ब्रदर, तो यह आदमी ही यही आदमी है। आदमी भी यही है। अब क्या कह रहा है आदमी जयंत का क्या है, जब इसके पत्नी का भाई है तो जयंत का यह साला हो जाएगा, साला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एफ जो है इसका ससुर हो जाएगा, ससुर। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो 19 + 5 × 14 × 9 का मान की गणना कीजिए। यहाँ पे इनके मान का गणना करना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस को गुणा कहा गया है, तो यहाँ पे प्लस को गुणा कहा गया है और माइनस को यहाँ पे भाग कहा गया है। माइनस को भाग और गुणा को यहाँ पे प्लस कहा गया है और भाग को यहाँ पे माइनस कहा गया है। अब देखिए इनके मानों को रख दिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 19 + 5 × 14 भागे यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे 19 हो गया, प्लस के स्थान पे गुणे हो जाएगा 5 और गुणा के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा +14, भाग के स्थान पे हो जाएगा यहाँ पे -9। अब इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 19 × 5 = 95 प्लस यहाँ पे हो गया 14 -9, 95 और 14 हो जाएगा 109, माइनस यहाँ पे करेंगे 9, तो 109 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। 100 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 100 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे प्लस के स्थान पे गुणा दिया गया है और गुणा के स्थान पे प्लस दिया गया है और भाग के स्थान पे यहाँ पे माइनस दिया गया है। अब इनको सॉल्व किया जाएगा। 19 × 5 करेंगे तो 95 हो जाएगा, +14 -9। अब 19 × 5 = 95 + 14, 95 और 14 हो जाएगा 109। 109 में से
9 को निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। इसका राइट आंसर हो गया 100। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है नंदन का मुख पश्चिम की दिशा की ओर है, वह 135 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? बताना है कि अब नंदन का मुख किस तरफ है। तो देखिए दिशा जो होती हैं 4 होती हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ होता है उत्तर और इस तरफ होता है पूर्व और यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम और नीचे की तरफ हो जाएगा दक्षिण। अब देखिए इसके डायग्राम को बनाया जाए। इसका डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे पूर्व है और यहाँ पे पश्चिम है और यहाँ पे देखिए दक्षिण है। अब ये वाला हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व तो इस तरफ यहाँ पे हो गया उत्तर पूर्व और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व और यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब कह रहा है नंदन का मुख पश्चिम की तरफ है। इसका मतलब है कि इसका मुख जो है इस तरफ है। नंदन का मुख पश्चिम की तरफ है, वह 135 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 भागों में इसको बांटा गया है। टोटल इसका 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 में हम सब 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32। अब यहाँ पे बचा 4, हो गया 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पच्चे 40। यहाँ पे एक खाने का मान जो होगा 45 अंश होगा, 45 अंश। अब देखिए यहाँ से चलना शुरू करेगा तो 135 अंश उसको चलना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा 45, 45 दूना 90 और यहाँ पे 3 हो जाएगा 135 अंश का यहाँ पे कोण बना। अब कह रहा है कि मुड़ा फिर 45 अंश घड़ी के विपरीत। इसका मतलब है कि 45 अंश जो है एंटी क्लॉक आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ पे क्लॉकवाइज आया था और 45 अंश यहाँ पे एंटी क्लॉक आएगा। तो यहाँ पे अब कह रहा है विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो अब उसका मुख जो है उत्तर दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर दिशा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे कहा गया है नंदन का मुख जो है पश्चिम की तरफ है। तो नंदन का मुख पश्चिम की तरफ हो गया। अब कह रहा है क्लॉकवाइज 135 अंश चला तो 135 अंश यहाँ तक आएगा। अब कह रहा है 135 अंश मुड़ता है, फिर 45 अंश घड़ी के विपरीत जाता है। घड़ी के विपरीत देखिए यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक 45 आएगा। तो यहाँ पे अब कह रहा है अब उसका मुख किस तरफ है? तो अब देखिए उसका मुख जो हो जाएगा उत्तर की तरफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कूट भाषा में YELL को 2551 212 के रूप में लिखा जाता है। इसी भाषा में TALE के लिए कोड क्या है? जिस प्रकार से यहाँ YELL को 2551 212 लिखा गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे TALE को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब हम सबसे पहले लिखेंगे YELL। तो इसको क्या किया गया है? देखिए इन्हीं के कोड को लिख दिया गया है। कोड मतलब होता है कि इन्हीं के अल्फ़ाबेट नंबर को, कि Y का जो नंबर आता है 25 नंबर पे, तो यहाँ पे 25 लिख दिया गया
और ई जो है 5 नंबर पे आता है तो यहाँ 5 लिख दिया गया। यल का नंबरिंग 12 होता है तो यहाँ पे 12 लिखा गया है और फिर यल है तो यहाँ पे हो गया 12। इसी प्रकार से अब हम सब लिखेंगे TA LE, इनका नंबरिंग करेंगे। टी का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 20 और ए जो है 1 नंबर पे आता है। यल का नंबर 12 होता है और ई जो है 5 नंबर पे आता है तो इनको नंबरिंग कर दिया गया। अब देखिए TALE का कोड हो जाएगा 20 11 25। अब देखिए 20 11 25 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 20 11 25 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 हो तो दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या निम्नलिखित समीकरण का अभिष्ट मान होगी। अब इनके मान को हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है M गुणे J भागे L प्लस J, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे M के स्थान पे क्या दिया गया है, M के स्थान पे देखिए यहाँ पे 24 दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणे J के स्थान पे दिया गया है 4 तो यहाँ पे कर देंगे 4 भागे L जो है यहाँ पे 8 दिया गया है, L के स्थान पे यहाँ पे 8 कर देंगे। अब इसके बाद प्लस यहाँ पे J दिया गया है, J का मान देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है तो यहाँ पे कर देंगे 4। अब देखिए इसको सॉल्व कर दिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणे 4 बटे 8 प्लस 4। अब देखिए इसको करेंगे 8 त्रिक 24, 3 चौका 12, 12 और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब देखिए 16 जो है किस ऑप्शन में है, तो 16 ऑप्शन ए में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में PART को यहाँ पे दिया गया है स्टार, त्रिभुज, परसेंटेज, इनका कोड दिया गया है और यहाँ पे CAT का कोड दिया गया है। C का कोड है यहाँ पे H और A का कोड है त्रिभुज और T का कोड है परसेंटेज और FAT को F को डॉलर से और A को त्रिभुज से T को परसेंटेज से लिखा जाता है तो कार को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सबको कार का बताना है CAR। यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे रात लिखा हुआ है RAT का कोड। अब देखिए सबसे पहले हम सब लिखेंगे रात RAT, इसका कोड दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है स्टार, त्रिभुज और यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे कैट का कोड दिया गया है CAT, कैट का कोड दिया गया है H, त्रिभुज, परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे फैट का कोड दिया गया है FAT, फैट का कोड दिया गया है डॉलर, त्रिभुज, परसेंटेज। अब हम सबको कार का बताना है तो यहाँ पे कार का क्या है, C का हो जाएगा कोड यहाँ पे H और A का कोड हो जाएगा त्रिभुज और R का कोड हो जाएगा यहाँ पे स्टार, R का कोड हो गया स्टार। तो अब देखिए H त्रिभुज स्टार किस में दिया गया है, H त्रिभुज स्टार जो है
ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए सभी का कोड दिया गया है, हम सबको कार का कोड बताना है। तो सी का जो कोड दिया गया है, सी का कोड दिया गया है यहाँ पे हच, और ए का कोड यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया गया है, और आर का कोड देखिए यहाँ पे दिया गया है, आर का कोड स्टार है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार। तो इसका राइट आंसर हो गया हच त्रिभुज स्टार। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी स्कूटर, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी हो जाएगा मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे स्कूटर, कार, स्कूटर, कार और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। अब देखिए ये तीनों जो हैं ईंधन से चलती हैं, ईंधन से, और साइकिल जो होती है ये ऊर्जा से चलती है। आप जितना ताकत लगाएंगे साइकिल उतना ही तेज चलेगी, और इन सभी में ईंधन की ज़रूरत है, ईंधन की, और इसमें ईंधन की ज़रूरत नहीं है, ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए जो है ऑप्शन ए जो है भिन्न हो जाएगा, साइकिल। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, बी ई ए के अनुपाते ई आई एफ क्यू समानुपात यस ए आई एल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब लिखेंगे बी ई ए के, इसका संबंध जो दिया गया है ई आई एफ क्यू से। अब देखिए ई आई एफ क्यू यहाँ पे कैसे आया है। अब देखिए इसको आसान करने के लिए हम सब इनके कोड को लिख देंगे। बी का कोड 2 होता है, और ई का 5, ए का 1, के का 11, और इसी प्रकार से इनको भी कोडिंग कर देंगे। ई जो है 5 नंबर पे, आई जो है 9 नंबर पे, और एफ जो है 6 नंबर पे, और क्यू जो है 17 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5। इसका मतलब है कि इनमें जो है 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 जोड़ा गया है प्लस 3, 3 जोड़ेंगे तो देखिए बी के बाद 3 जोड़ेंगे सी डी ई, यहाँ पे हो गया ई। अब देखिए पहले वाले में 3 जोड़ा गया है, और दूसरे वाले में 4 जोड़ा गया है, और तीसरी वाले में 5 जोड़ा गया है, और चौथे वाले में यहाँ पे 6 जोड़ा गया है प्लस 6। अब इसी प्रकार से हम सब यहाँ पे लिखेंगे यस ए आई एल, इनका कोड लिखेंगे। अब इनको नंबरिंग कर दिया जाए। यस जो है 19 नंबर पे, और ए 1 नंबर पे, आई जो है 9 नंबर पे, एल जो है 12 नंबर पे। अब देखिए पहले वाले में 3 जोड़ा गया था, तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 3 हो जाएगा 22, और एक में यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे अब जोड़ना है। देखिए पहले वाले में 3 जोड़ना था, दूसरे में 4, इसके बाद 5, और इसके बाद 6 जोड़ना था। तो देखिए यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया। अब आई जो है 9 नंबर पे है, 9 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 9 5 हो गया 14। एल जो है 12 नंबर पे है, 12 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब इनके अक्षर को लिख दिया जाए। 22 नंबर पे वी आता है तो यहाँ पे लिख देंगे वी, और 5 नंबर पे ई आता है तो ई को लिख देंगे।
14 नंबर पे n आता है, n को लिखेंगे। 18 नंबर पे r आता है तो r को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा VENR। VENR जो है किस ऑप्शन में लिखा गया है? VENR ऑप्शन सी में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए पहले वाले में +3 किया गया था और दूसरे वाले में +4 किया गया था और तीसरे वाले में +5 किया गया था और चौथे वाले में +6 किया गया था। इसी प्रकार से यहाँ पे पहले वाले में +3 किया गया तो यहाँ पे 19 के बाद 3, यहाँ पे यस है, यस के बाद 3 जोड़े हैं, यस के बाद हो जाएगा TUV, तो यहाँ पे V लिख देंगे। यहाँ पे +3 था, अब यहाँ पे +4 करना है। +4 A में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E। अब यहाँ पे देखिए +5 करना है। अब देखिए यहाँ पे I है, I में 5 ऐड करेंगे तो I के बाद हो जाएगा J, K, L, M, N, तो यहाँ पे हो गया N। अब यहाँ पे L में 6 जोड़ेंगे तो L है 12 नंबर पे, 12 6 18, 18 नंबर पे R आता है तो यहाँ पे लिख देंगे R। VENR इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग, अध्यापक, इन सब का वेन डायग्राम बनाना है। ये वाला गोला हो गया शिक्षित का, शिक्षित लोग, यहाँ पे हो गया शिक्षित। ये वाला गोला हो गया शिक्षित का और इसके अंदर एक गोला हो जाएगा ये वाला बेरोजगार का, बेरोजगार हो गया। और यहाँ पे कह रहा है अध्यापक, कुछ शिक्षित लोग हो जाएंगे यहाँ पे अध्यापक, ये वाला हो जाएगा अध्यापक का गोला। यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बन गया। यहाँ पे हो गया कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार हैं और कुछ शिक्षित लोग अध्यापक हैं। इसका वेन डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन ए। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।